हेलो क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका 3 फरवरी को होने वाला है विषय आईटी का एग्जाम, उसकी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना। तो वीडियो को अंत जरूर देखना, तो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको 3 से 4 वीडियो दूंगा, सिर्फ उतना ही आपको देख करके जाना है एग्जाम देने। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा और आपका 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत देने, वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, क्या बोलता है आपसे। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस को एक एक करके देखने वाले। तब वीडियो को अंत तक देखना, धैर्य के साथ देखना, तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब एग्जाम में बेहतर कर पाओगे, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है। सबसे पहले आपको 15 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, तो उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चालू होता है। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई, यानी कि एआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि एआई का जो फुल फॉर्म होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस, यानी कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दे दिया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर नम ऑफ दिस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस टाइप का सॉफ्टवेयर जो है क्या होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपसे, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बोलता है आपसे CDLC के फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो CDLC का जब फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, फुल फॉर्म ऑफ ADE का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, यानी कि एक लाइन ब्रेक देने के लिए सही HTML टैग क्या है, आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा BR, यानी कि BR बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 7 बोलता है आपसे, लॉस एंजल्स हैज खाली स्थान आइडियल्स क्लाइमेट, हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो, लॉस एंजल्स में खाली स्थान आदर्श जलवायु है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगा आईटी, ये चीज़ को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस का बेसिक सोर्स क्या है। तो ऑप्शन है पास द इन्वायरमेंट, सोशल स्ट्रेसर, या फिर थॉट्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तनाव के मूल स्रोत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द इन्वायरमेंट भी, सोशल स्ट्रेस भी, थॉट्स भी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, ए स्ट्रिंग ऑफ साइज कैन बी ट्रीटेड एज, यानी कि आकार की एक स्ट्रिंग के रूप में माना जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करेक्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग के लिए करेक्ट HTML टैग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर टाइप का सॉफ्टवेयर कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 बोलता है आपसे, आई सॉ अ वोमेन वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने एक महिला को सड़क पर चलते हुए देखा है। ऑप्शन के पास एडवर्ब है, एडजेक्टिव, आपसे पूछ रहा है कि अलोंग क्या है, ठीक है, प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रीपोजिशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपसे, डस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, न्याय में देरी न्याय में इनकार है,
क्या है इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन है के पास प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, नो आर्टिकल। आंसर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहे कि न्याय क्या है ना, न्याय, तो इसे नाउन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपसे काइंडर टूल इन पाइथन प्रोवाइड द, तो क्या प्रोवाइड करता है? डाटाबेस, ओएस कमांड्स, GUI, ऑल ऑफ एबोव। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा GUI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी का हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपका 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 6 में से। ठीक है, यहाँ पे आपका दो मार्क्स का सारा प्रश्न, सॉरी 1 मार्क्स का होने वाला है। सबसे पहले आपको इसका आउटपुट लिखना है। ए में यहाँ पर क्या रांची दे दिया गया, दूसरा झारखंड दे दिया गया है, तो प्रिंट करना है A+B को। तो क्या प्रिंट होगा? तो हम लोग एक एक करके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर को देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग साथ में सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ आंसर को भी देख लेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है आपसे? प्रोग्रामिंग भाषा में, भाषा से आप क्या समझते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं? संदेश प्रिंट करने के लिए पाइथन में एक प्रोग्राम लिखिए, यानी कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू राइट प्रिंट मैसेज। ठीक है, प्रिंट मैसेज। आगे देखो 19 बोलते हैं डिफाइन द टर्म सॉर्टिंग डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग को परिभाषित करें। 20 बोलता है आपसे राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्चिंग एंड डिलीटिंग इन डाटा स्ट्रक्चर। 21 बोलता है आपसे राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS का, राइट एप्लीकेशन ऑफ DBMS, यानी कि DBMS का एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि अनुप्रयोग लिखना है। बोलता है आपसे क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 23 राइट द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल कम्युनिकेशन एंड मोबाइल हार्डवेयर। 24 बोलता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या कार्य हैं। 25 बोलता है आपसे राइट द हेडिंग ऑफ HTML। अगर देखो सेक्शन डी में आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किसी एक ही प्रश्न का जवाब देना 5 मार्क्स के लिए आपका होगा। बोलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, यानी कि सारे टर्म को आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है सॉफ्टवेयर सिस्टम SDLC डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझाइए। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग लेके करके सारे आंसर को देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमारा सबसे पहले 16 नंबर प्रश्न था। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला था हमारा? ये बोल रहा था कि हमारे पास आउटपुट लिखना था। ठीक है, आउटपुट लिखना था किसका? जब हमारे पास A बराबर रांची दे दिया गया और B बराबर झारखंड दे दिया गया, तो इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट करना था A+B। तो जो प्रिंट होकर निकलेगा हमारा रांची झारखंड निकलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, रांची झारखंड इट कॉन्टेंट्स द 2 स्ट्रिंग्स। ठीक है, आगे देखो ये 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। आगे देखो 17 में प्रश्न क्या बोलता था आपसे वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में आपका यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर को लिखा गया। ठीक है, इंग्लिश में आपका क्या आंसर लिखा गया यहाँ पे देखो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल्स यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा निर्देशों या नियमों का एक समूह है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है आपसे राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट मैसेज, यानी कि एक प्रोग्राम लिखना है आपको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मैसेज लिखना है प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे फेमस जो है हमारा हेलो वर्ल्ड है, तो आप लोग को पता ही होगा, इससे क्या होगा? मतलब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है डिफाइन द टर्म शॉर्टली डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग को परिभाषित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्टिंग का परिभाषित यहाँ पे कर दिया गया। देखो यहाँ पे सॉर्टिंग डाटा को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जैसे कि बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 बोलता है आपसे डिफरेंस बिटवीन सर्चिंग एंड डिलीटिंग इन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि सर्चिंग और डिलीटिंग में अंतर लिखना था। तो सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पर देखो सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि सर्चिंग क्या है? प्रोसेस है किसका? फाइंड करने का। क्या? लोकेशन ऑफ एलिमेंट का, किसी भी चीज़ का लोकेशन फाइंड करने का। जबकि डिलीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, यानी क्या करना है? रिमूव करने का प्रोसेस है। क्या? एन एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर से रिमूव करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है आपसे राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS का, यानी कि लाभ और हानि लिखना है किसका? DBMS का। लाभ क्या है इससे बेहतर डेटा एकीकरण और सुरक्षा। हानि क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की उच्च लागत और जटिलता। आगे देखो क्वेश्चन 22 क्या बोलता है आपसे राइट एप्लीकेशन ऑफ DBMS का प्रयोग को अनुप्रयोग को लिखना है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया DBMS इज यूज इन
बैंकिंग, रेलवे, यूनिवर्सिटी एंड ई कॉमर्स साइट्स, यानी कि कहाँ यूज़ किया है आपका, बैंकिंग में, रेलवे में, यूनिवर्सिटीज़ में एंड ई कॉमर्स साइट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखो सेक्शन सी के आपका आया था। सेक्शन सी में आपका प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन 24 बोलता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या कार्य हैं, आपको कार्य को लिखना है इसका। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू इंश्योर क्वालिटी एंड इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन 25 क्या बोलता है आपसे, राइट द हेडिंग टैग ऑफ HTML, यानी कि HTML के हेडिंग टैग को लिखना है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है HTML प्रोवाइड 6 लेवल ऑफ हेडिंग, यानी कि कितना हेडिंग टैग प्रोवाइड करता है हमारा 6 लेवल। ठीक है, 6 लेवल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कौन कौन सा होता है, H1 से लेकर के H6 तक होता है। ठीक है, जहाँ की क्या होता है सबसे लार्जेस्ट जो था आपका ऑब्जेक्टिव में भी था, एक तो यह था ऑब्जेक्टिव में था सबसे लार्जेस्ट पूछा था, जिसका आंसर क्या था हमारा H1 था। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है, जहाँ की H6 क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इस चीज़ का आप लोग याद रखना। ठीक है, 2 में से पूछा जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। हिंदी में यहाँ पे लिखा गया आपका HTML 6 स्तरों के शीर्षक टैग प्रदान करता है, जिसमें H1 से कहाँ तक H6 तक होता है, जहाँ की H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा होता है। आगे देखो सेक्शन डी में आपका 2 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपको एग्जाम में एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। डिफाइन करना था किसको HTML को, हेडिंग को, सॉरी हेड को, टाइटल को, बॉडी को और हेडिंग को। ठीक है, आगे देखो इसका हम लोग डिफाइन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले HTML द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, यानी कि किसके लिए मार्कअप लैंग्वेज है, क्रिएटिंग वेब पेज के लिए। हेड आपका क्या आता है, कंटेंट्स मेटा इन्फॉर्मेशन मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में क्या करता है, मेटा डाटा और मेटा इन्फॉर्मेशन को रखता है। आगे तो टाइटल बोलता है, टाइटल का परिभाषा स्पेसिफिस द टाइटल ऑफ द वेब पेज सीन ऑन द ब्राउजर टैब। ठीक है, बॉडी क्या यहाँ पे दिया गया आपका कंटेंट्स द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज, यानी कि विजिबल यानी कि जो दृश्य प्रकार के होते हैं कंटेंट, उनको देखने के लिए होता है। ठीक है, वेब पेज में। हेडिंग यहाँ पे लिखा गया आपका यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ द कंटेंट, यानी कि कंटेंट का वेब पेज को हेडिंग को डिफाइन करने के लिए होता है, किसका, हेडिंग का प्रयोग। आगे तो क्वेश्चन 27 का आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर सिस्टम HDLC, यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम HDLC को समझाना है। यहाँ पे इंग्लिश में आपका लिखा गया HDLC इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस यूज टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ईट स्टेज इंक्लूड, सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा डिजाइन, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा टेस्टिंग, पांचवा डेवलपमेंट। ठीक है, और छठा क्या बोलता है आपसे, मेंटेनेंस। यहाँ पे हिंदी में आप लोग देख सकते लिखा है आपका उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए की जाने वाली एक संरचित प्रक्रिया है, जिसके चरणों में शामिल है पहला आवश्यकता विश्लेषण, दूसरा डिजाइन, तीसरा विकास, चौथा परीक्षण, पांचवा परिनियोजन, छठा रख रखाव। ठीक है, तो ये था आप लोग का IT का जो आपका 3 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसे भी एक बार जाकर के देख लेना। ठीक है, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।